हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल तक तो हमने त्रिकोणमिति में 35 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसके आगे 41 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन को आज एकदम त्रिकोणमिति में खत्म कर देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है 41वां, वो क्या कहता है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर माइनस 1/5। मतलब आपको इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर माइनस 1/5 आना चाहिए, यही आपसे पूछा है। तो हमारे पास वैल्यू दी गई है साइन थीटा बराबर 3/5। तो इसे हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। तो सबसे पहले बताइए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कर्ण है और आधार हमें निकालना है, तो आधार निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16। 16 हमारा होता है 4 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास निकल के आ गया है आधार। लंब कर्ण दिया गया था, आधार हमने निकाल लिया है। अब करना क्या है, अब हमें इसके बराबर माइनस 1/5 को लाना है। तो हम क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए हम LHS से जाते हैं। LHS में हमारे पास है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए और 1/tan थीटा का और फिर cot थीटा का, बस हमारा काम बन चुका है। तो cos का होता है आधार बटे कर्ण माइनस 1 बटा tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, फिर बटा यहाँ पे है 2 इंटू कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। बस अब हमने फॉर्मूला को रख दिया, अब हमें वैल्यू को रख देना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बटा है, तो 2 बटा हम कभी भी नहीं रख सकते हैं, हमें 1 बटा करना होता है। तो क्या करते हैं कि नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम ऊपर भेज देते हैं, तब हमारा 1 बटा हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण ये वाला, फिर माइनस ये जो आधार है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में आधार हो जाएगा और ये लंब जहां है वही रह जाएगा, फिर बटा 2 इंटू आधार बटे लंब। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आधार कर्ण की वैल्यू रखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आधार बराबर है 4, तो 4 बटे कर्ण है 5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5 माइनस आधार है 4, लंब है 3 बटा 2 इंटू आधार बटे लंब, तो यहाँ पर भी 4/3 हो जाएगा। अब ऊपर वाला आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपका भीड़ का घटाव है, तो इसे आप भीड़ के घटाव पे सॉल्व कीजिए। तो 5 और 13 का एलसीएम कितना होता है 15। तो 5 को जब इससे करेंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 माइनस फिर 3 पचे 15, 4 पचे 20 बटा इसे जब गुना कर लेंगे 2 चौके हो जाएगा 8 और फिर 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने ऊपर वाले को एलसीएम ले लिया और नीचे वाले को गुना कर दिया, क्योंकि ये गुना में था तो हमने गुना किया है। अब 20 में से 12 को घटा दीजिए तो आ जाएगा -8/15। अब नीचे वाला जो 8/3 है इसे अब क्या करेंगे, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम इसके साथ लाएंगे। तो इसके साथ लाएंगे तो ये संख्या है वो हमारी पलट जाएगी, तो 3 ऊपर हो जाएगा 8 नीचे। मतलब हमने क्या किया कि ये जो 8/3 था उसे हमने यहाँ पे लेके गए और फिर जैसे ही हमने 8/3 को वहां पे ले गए तो वो जो संख्या है वो हमारा पलट गया, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 8। बस इतना ही करना है। अब इसे आप काट दिए तो 8 से 8 कट जाएगा, फिर 3 पचे 15। मतलब यहाँ पे आपका क्या शेष रह गया, -1/5। हमें कितना लाना था, हमें -1/5 ही लाना था, जो कि हमारा आ चुका है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, मतलब -1/5 बराबर -1/5 प्रूव्ड। मतलब सिद्ध हो चुका है कि हमारा LHS RHS के बराबर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का पहला। 42 में टोटल हमारा 6 क्वेश्चन है, तो हमें 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं 42 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू cos B यदि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13। मतलब इसमें आपसे सिंपल कहा है कि cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू cos B का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास साइन A की वैल्यू इतना दिया रहे और cos की वैल्यू इतना दिया रहे, तब आप इसका मान निकालिए। बस इतना ही क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है साइन A, तो साइन A से हमें निकालना क्या है, 4/5 दिया गया है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कर्ण हमारे पास दिया गया है, आधार हम निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब के 4, तो 4 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यहाँ लिख देंगे 3। मतलब कि आधार जो हमारा निकल के आया है वो है 3। बट ये जो आधार है वो A की वैल्यू वाला है। मतलब कि साइन A से हमने लंब कर्ण निकाला और आधार निकाला। अब हमारे पास दूसरा वैल्यू दिया गया है cos B बराबर, मतलब कि इधर जो हमने सारा मान निकाला वो A के लिए है, A के लिए, और इधर ये cos B वाले को जब निकालेंगे तो इधर हमारा B की वैल्यू निकलेगा। तो cos का फॉर्मूला कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कर्ण दिया गया है, लंब हम निकाल लेते हैं। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दी गई है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। मतलब कि हमारे पास लंब जो निकला है वो 5 निकला है। आधार में कर्ण दिया गया था और लंब हमने निकाल लिया। तो इधर जो हमारी वैल्यू निकली वो हमारा B का निकला है और इधर जो हमारी वैल्यू निकली वो हमारा A के लिए निकला है। मतलब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे साइन A है और यहाँ पे cos B है। तो A को A तरफ वाले रहने देंगे और B को B तरफ रहने देंगे। तो अब यहाँ पे कहता है कि आप इसकी वैल्यू को निकालिए। तो यहाँ पे चल जाते हैं प्रश्न से, जो कि हमारे पास दिया गया है cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B। यहाँ पे cos का फॉर्मूला रखिए आधार बटे कर्ण इंटू साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण प्लस साइन का लंब बटा कर्ण गुना cos का आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं cos A का है आधार बटे कर्ण, मतलब कि हमें आधार और कर्ण A की तरफ से लेना है। मतलब कि इधर वाला हमारा A के लिए था, तो आधार और कर्ण हम यहां से लेंगे। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा और कर्ण 5 हो जाएगा गुना लंब बटा कर्ण। अब ये जो लंब बटा कर्ण है वो साइन B का है, मतलब कि B तरफ वाले से हम लेंगे। अब तो लंब और कर्ण इधर से लेना पड़ेगा। लंब हमारा 5 है, कर्ण 13 है, तो यहां हो जाएगा 5/13 प्लस आगे है साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। मतलब लंब और कर्ण हमें A वाले तरफ से लेना है। तो लंब हमारा है 4 और कर्ण 5, तो यहां लिख लेंगे 4/5 गुना आधार और कर्ण। आधार कर्ण हमें cos B दिया गया था, तो B वाले तरफ से लेंगे। तो आधार 12 और कर्ण 13, तो यहां हो जाएगा 12/13। मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, A वाले तरफ से A वाली वैल्यू को लेंगे और B वाली तरफ से B वाली वैल्यू को लेंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ A साइन A बराबर दिया गया था और cos B, मतलब A को अलग निकालेंगे, B को अलग निकालेंगे। तो अब आगे इसके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 5 कट रहा है और फिर नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/13। तो यहाँ पे ऊपर में रह गया 3/13 नीचे, फिर प्लस ये नहीं कटेगा तो 12 चौ होता है 48, 13 5 होता है 65। अभी हमारा भिन्न का जोड़ बन चुका है, तो इसे हम बना लेंगे। 13 65 कैल्सियम हो जाएगा 65, तो 13 5 65 और फिर 3 5 15 प्लस
65 एकम 65, फिर 48 को 1 से करेंगे तो 48, इसे आप जोड़ दीजिए तो 8 5 13 3, बाकी हाथ में 1 4 1 5 1 6, 63/65। मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर निकला इसका मान वो हमारा 63/65 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं 42 के दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब हमारा 42 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू ज्ञात करें यदि tan ए बराबर इतना दिया रहे और साइन बी बराबर इतना दिया रहे। तो क्या ये क्वेश्चन आपको 42 का पहला जैसे नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर देंगे। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसके आगे आप खुद से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे tan ए बराबर आपको दिया गया है जो कि है √3। अब देखिए इसका बटा उटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बटा नहीं रहता है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला रख दीजिए लंब बटे आधार। तो यहां से आप कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा √3, इसका होल स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख देंगे बराबर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। मतलब कि कर्ण जो हमारा निकला वो हमारा 2 निकला। अब ये जो कर्ण निकला है वो किसका निकला है, वो हमारा ए के लिए निकला है, ए के लिए। क्योंकि आप यहां पर भी देख रहे हैं कि एक ए है और दूसरा बी है, तो यहां पर भी हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। सेम इसमें भी करेंगे, साइन बी बराबर हमारे पास है 1/2। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां से आधार निकाल लेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया गया तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा √3। मतलब कि हमारा जो आधार निकला है वो √3 है। आधार जो हमने निकाला है वो √3 हुआ। तो यहाँ पे ये जो आधार निकला है वो हमारा बी के लिए निकला है। तो यहाँ पे ए के लिए, यहाँ पे बी के लिए आप इसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे आप इन सब का फॉर्मूला रख दीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है। तो हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इसे आप खुद से बनाइएगा, इसे हम होमवर्क में रहने देते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं 42 के तीसरे क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा 42 का तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करें यदि tan ए बराबर इतना दिया रहे और साइन बी बराबर इतना दिया रहे। मतलब कि इसमें भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन के ही जैसा सेम ही चीज करना है। तो इसे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसे आपको फिर से बता देंगे। आगे है चौथा। तो चौथा में कहता है कि tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी का मान ज्ञात करें यदि साइन ए बराबर 1/√2 हो और cos b बराबर √3/2। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा। तो इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर देने से आपको थोड़ा ही आएगा, तो इसके लिए आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। तो आगे हम 42 के 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे हमारा 42 का 5वां क्वेश्चन है, सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान ज्ञात करें यदि tan ए बराबर 2 दिया रहे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, लेकिन हमें पता है कि आपको प्रॉब्लम कहां होने वाली है। आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, क्योंकि आप लोगों ने इसे ही देखकर कहा होगा कि ये तो हमसे बन ही नहीं सकता। लेकिन ये कुछ हार्ड नहीं है, बस स्क्वायर को समझिए तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले यहाँ tan ए का मान दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 है, बटा में इसका कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 लेना पड़ेगा। फिर tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब आधार है, कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण का होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है हमारा 2 का स्क्वायर, फिर आधार है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और फिर 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √5। मतलब कि हमारा जो कर्ण निकला है वो √5 है। तो कर्ण हमने निकाल लिया, लंब आधार दिया हुआ था। अब हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सेक a इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला आप रख दीजिए। तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार, इंटू है तो गुना दे देंगे, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर को देख के आप डरिएगा नहीं, ये कोई कुछ है नहीं। टेन का फॉर्मूला हम सीधे रखेंगे, लंब बटे आधार, स्क्वायर दिया है गया है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, बस इतना ही है। माइनस कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। अब जैसे जैसे आपके पास लंब कर्ण आधार दिया गया है वैसे वैसे आप मान को रख दीजिए। तो कर्ण आधार, कर्ण √5 आधार 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √5, आधार 1 है तो 1 दे देते हैं, गुना लंब हमारा 2 है आधार 1 है प्लस यहाँ पे लंब और आधार, लंब 2 और आधार 1, और यहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर भी दे देंगे, माइनस कर्ण है √5 और फिर लंब है 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो √5 को 2 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√5, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो बटा में आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में 1 को हम लिखे या ना लिखे बात बराबर ही पड़ता है। फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस √5 बटा 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करेंगे, वही भिन्न का जोड़ और घटाव, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे तो 2 बार में, तो 2 दूनी हो जाता है 4, तो 4√5 हो जाएगा। फिर प्लस 1 को 2 से करेंगे तो 2 बार में, तो 4 दूनी होता है 8, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 को करेंगे तो 1 बार में, तो √5 ही रह जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि 4√5 है और सिर्फ 5 है, तो क्या ये दोनों एक जात का है? बिल्कुल, क्योंकि √5 दोनों सेम ही जात का है। तो हम क्या कर देते हैं, इसे एक साथ लिख देते हैं। तो 4√5, अब ये जो माइनस है तो माइनस के साथ ही ये √5 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा साथ ही चलता है। और ये जो 8 है इसको इधर कर देते हैं बटा 2। अब यहाँ पे 4√5 है और यहाँ पे सिर्फ √5 है, तो अब इसे घटाएं तो घटाएं कैसे? देखिए अंदर वाला हमारा घटता नहीं है, मतलब √5 नहीं घटेगा, हमारा जो रूट के बाहर वाली संख्या होती है वही घटता है। तो बाहर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिख रहा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब कुछ भी ना दिखे तो मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और √5 हमारा वैसे ही रह जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि रूट वाला हमारा नहीं घटता है। तो 3√5 हो गया प्लस 8 बटा 2, मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर निकाल के आया है वो है 3√5 प्लस 8 बटा 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं 42 के छठे क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा 42 का छठा क्वेश्चन है, 1/tan A प्लस sin A बटा 1 प्लस cos A का मान ज्ञात करें यदि cosec A बराबर 2 दिया रहे तो। मतलब कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, cosec की वैल्यू आपके पास दिया गया है, तो यहां लिख देते हैं cosec A बराबर 2। तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेते हैं। तो cosec का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। अब यहां से हम लोग आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि आधार नहीं दिया गया है। तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से कर्ण की वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 दूनी होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा √3, मतलब कि आधार का की वैल्यू निकली √3। अब आगे कहता है कि 1/tan A, इसकी आप वैल्यू निकालिए। तो 1/tan A प्लस sin A बटा 1 प्लस cos A।
तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी बना सकते हैं और लॉन्ग में भी बना सकते हैं। अब शॉर्ट कैसे होगा? शॉर्ट होगा फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो शॉर्ट तो बन ही जाएगा। तो 1/tan ए दिया गया है, तो क्या आपको पता है कि 1/tan ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। मतलब कि अगर आपको tan बटा में दिया रहे तो वो किसका मान होता है? cot का। तो मतलब कि यहाँ पे 1/tan ए दिया गया है, इसको हम डायरेक्ट cot ए भी लिख सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे दिया गया है sin ए बटा 1 प्लस cos ए। अब सिंपल आप फॉर्मूला रख दीजिए। तो cot का होता है आधार बटे लंब, प्लस साइन का होता है लंब बटा कर्ण, फिर 1 प्लस नीचे cos का होता है आधार बटा कर्ण। यहां से आप वैल्यू को रख दीजिए। आधार लंब, आधार है √3, लंब है 1, तो ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे में 1। फिर प्लस लंब बटे कर्ण, लंब है 1 और कर्ण हमारा 2, तो मतलब कि 1/2 हो जाएगा, बटा 1 प्लस आधार बटे कर्ण, आधार है √3, कर्ण है 2, तो यहां हो जाएगा √3/2। अब आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो आप ये जो नीचे वाला बटा दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बटा देख रहे हैं कि एक ये है और एक ये है, तो 2 को तो बटा हम पहली बात रख नहीं सकते हैं, तो इसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं √3 बटा में। आप चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। तो अभी हम छोड़ दे रहे हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। तो 1 बटा फिर 2 लिख देंगे, फिर बटा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, बट इसका तो बटा है ही नहीं, तो बटा नहीं है तो बटा में 1 रख लेते हैं, तो एलसीएम अब निकल जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मतलब 1 को 2 से करेंगे तो 2 बार में, तो 2 एकम हो जाएगा 2, प्लस 2 को करेंगे तो 1 बार में, फिर √3 एकम, √3 ही रह जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये जो नीचे आपका 2 प्लस √3/2 दिया गया है, इसे आप ऊपर लेके चली जाइए, मतलब कि 1/2 के पास लेके चले जाए, तो क्या हो जाएगा कि ये संख्या पलट जाएगी पिछले बार की तरह। तो यहां हो जाएगा √3 प्लस 1/2 गुना, मतलब कि नीचे से जब ऊपर जाता है तो गुना में हो जाता है, क्योंकि इस बटा का मतलब होता है भागा। जब इस भागा को हटाते हैं तो हमारा गुना में चेंज हो जाता है, तो यहाँ गुना हो गया और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, फिर 2 प्लस √3 नीचे चला जाएगा। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। तो √3 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2√3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 2 तिरछा तिरछी है, तो तिरछा तिरछी हमारा कट जाता है, तो यहाँ पे बच गया √3 प्लस ऊपर में 1 और नीचे में 2 प्लस √3। अब आप क्या कीजिए कि √3 का बटा नहीं है तो बटा ले लेते हैं, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब इसे लेंगे तो आ जाएगा 2√3, 1 को जब इसे करेंगे तो वही सेम चीज रह जाएगा, तो मतलब कि √3 में गुना हो जाएगा 2 प्लस √3। तो अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली लिख रहे हैं, तो लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इससे करेंगे तो 1 बार में, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, फिर इसको हमने √3 से गुना करने के लिए उसके पास लेके गए। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो निकल क्या है? √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1 बटा 2 प्लस √3। अब क्या कीजिए? √3 को इससे गुना कीजिए, फिर √3 को इससे गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो 2 को √3 से करेंगे तो 2√3, प्लस है तो प्लस, √3 को √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 ही रह जाएगा, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाता है। प्लस में 1 है तो 1 दे देंगे, बटा नीचे है 2 प्लस √3। तो यहाँ 3 और 1 को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों सेम ही संख्या है बिना रूट के, तो सेम कास्ट का रहता है, तो हम उसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2√3 प्लस 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 बटा 2 प्लस √3। अब आप क्या करेंगे कि ये जो संख्या आपको दी गई है 2√3 प्लस 4 बटा 2 प्लस √3, अब आपको पता है कि बटा में जब भी रूट दिखे एक ही काम करना है, वो कौन सा? परिमेय करनी। परिमेय करनी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपको बटा में रूट दिखे मतलब परिमेय करनी करके उसे आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 प्लस √3, तो आप परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर
तो यहाँ पे परिमेय करनी किससे होता है, नीचे जो संख्या दी हुई रहती है उसी से हम गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, उसी को परिमेय करनी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया गया है प्लस √3, तो यहाँ जो प्लस होता है ये माइनस में बन जाता है, क्योंकि परिमेय करनी जो होता है वो उसका उल्टा होता है, मतलब प्लस में रहे तो माइनस में और माइनस में रहे तो प्लस में। तो यहाँ पे दिया गया है प्लस, तो यहाँ माइनस में करेंगे, संख्या हमारा सेम ही रहेगा, तो नीचे भी सेम ही चीज 2 - √3 से हो जाएगा। तो इसे आप गुना कर दीजिए सामने सामने, तो सामने सामने अभी गुना नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो अभी हम खाली लिख देते हैं इंटू 2 - √3 बटा, अब एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक प्लस माइनस में दिखे संख्या तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारा लगता है फॉर्मूला a² - b², ये फॉर्मूला लगता है। मतलब प्लस माइनस में दिखे तब हमारा फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a हमारा 2 और b हमारा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 2√3 को 2 - √3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि a का एक ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घर में है वो 2 संख्या है प्लस में। तो सबसे पहले इसको ये पूरा से गुना कीजिए और फिर 4 को ये पूरा से गुना कीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 फिर 2 - √3, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4, उसके बाद फिर से 2 - √3 लिख देंगे। मतलब हमने एक ही चीज को 2 बार इसलिए लिखा ताकि हम इसमें भी गुना कर पाए और इसमें भी गुना कर पाए 2 - √3 को, इसलिए हमने अलग अलग किया। फिर बटा में 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर हमारा खाली 3 ही रह जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो निकाल के आया था √3 इंटू 2 - √3 प्लस 4 इंटू 2 - √3 बटा में 4 - 3। तो अब आप क्या कीजिए, इसको ये 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 √3, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बाहर वाला तो हमारा गुना होगा नहीं, तो 2 ही रह जाएगा, अंदर वाला जात के साथ गुना होता है, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 से हमें गुना नहीं करना है, 2 को वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये रूट के बाहर है तो हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया, और रूट वाला रूट को हम रूट के साथ गुना कर देते हैं, तो √3 हमारा खाली 3 हो गया, तो इसे गुना करेंगे तो 2 तिया 6, मतलब कि √3 और √3 को गुना करें तो हमारे पास आ गया 6, तो यहाँ 6 लिख देते हैं, फिर प्लस 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 4 को √3 से करेंगे तो 4 √3, ये बिना रूट का है और ये रूट का है, तो बिना रूट वाला रूट के बाहर रह जाएगा और √3 वैसे ही रह जाएगा। इसका तो हमारा बटा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1, तो अब 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं बटा में, तो अब उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 √3 प्लस में और इधर माइनस में, तो प्लस वाला माइनस के साथ खत्म। तो यहाँ पे 8 - 6 बच गया, तो 8 में से जब 6 को घटाया जाए तो आ जाएगा 2, और बटा में 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर निकला वो हमारा 2 निकला। तो हमारा क्वेश्चन कितना छोटा था बट ये गया इतना बड़ा। तो इसे देख के आप डरिएगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूला याद है तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है बनाना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 43वां। तो 43 का पहला क्वेश्चन कहता है sin b बराबर 1/2, तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0। मतलब इसमें सिद्ध करने कहा है कि इसके बराबर आप सिद्ध कीजिए कि 0 आना चाहिए, मतलब कि वही खेल LHS RHS वाला। तो यहाँ पे sin b दिया गया है जो कि है 1/2, तो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां से आधार निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर, कर्ण है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर हमारा 1, तो 4 में से जब 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3, मतलब कि आधार हमारा निकाल के आया है √3। अब सिद्ध करने का आता है तो सिद्ध करने में सबसे पहले क्या करते हैं, LHS से जाते हैं, तो यहां लिख देंगे LHS से, तो यहां दिया गया है 3 cos b माइनस 4 cos QB। अब इस Q को देख के आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये Q कुछ नहीं है, बस पावर में 3 है, तो यहां लिख देंगे 3 गुना cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण माइनस 4 गुना cos का फॉर्मूला तो सेम ही चीज रखेंगे आधार बटे कर्ण, यहाँ पे Q दिया गया है तो बस वही Q आपको बिठा देना है, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। अब स्क्वायर रहे Q रहे चाहे पावर में 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, जितना रहे आप ऊपर में बिठा दीजिएगा बस। फिर उसके बाद 3 गुना आधार हमारे पास है √3 और कर्ण 2, तो √3 बटा 2 माइनस 4 गुना आधार कर्ण, आधार √3 कर्ण हमारा 2, √3 बटा 2, पावर में 3 दिया गया तो हम 3 लिख देते हैं। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 3 और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 बटा 2 माइनस 4 गुना, अब सबसे पहले Q है तो देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो √3 का Q कितना हो जाएगा, √3 का Q कहने का मतलब है √3 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, तो √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है खाली 3, और ये जो √3 बच गया इसको आप लिख दीजिए, मतलब कि √3 का Q कितना निकल जाएगा 3 √3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 √3 बटा 2 का Q कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब कि 8 हो जाएगा, तो बस इतना ही करना था। तो यहाँ हो जाएगा 4 से 8 कट रहा है तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 √3 बटा 2 माइनस ऊपर में 3 √3 अब बटा में नीचे 2। अब आपको क्या दिख रहा है, ये संख्या माइनस में और ये संख्या प्लस में, तो माइनस से प्लस वाली खत्म, तो यहाँ पे खाली क्या रह गया 0, मतलब कि हमारा LHS 0 आ चुका है, तो LHS बराबर RHS हो गया, क्योंकि 0 ही तो लाने का आता था, तो यहां लिख देते हैं LHS बराबर RHS 0 बराबर 0 प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हमारा 43 का सेकंड क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर √3 बटा 2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin Q थीटा बराबर 1, मतलब सेम ही काम कहता है, सिद्ध करें कि इसके बराबर 1 आना चाहिए, तो क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसे हम होमवर्क में रहने देते हैं, इसे आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे बता देने से थोड़े होगा, आपको भी खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तो इसे आप बना करके इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखिएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 43 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 5 बटा 4 तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि हर बार सिद्ध करने का आता था कोई संख्या, बट इस बार हमको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है जो कि sin थीटा और sec थीटा के रूप में है, तो इसे भी हम सेम ही प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा अलग होने के कारण आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमसे नहीं बन पाएगा, बट ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले sec थीटा बराबर दिया गया है 5 बटा 4, तो sec का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आधार दिया गया है, लंब आप निकाल लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे निकल जाएगा 25 में से 16 को घटा देता जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो लंब जो हमारा निकला वो हमारा 3 है। तो अब हमको सिद्ध करने का था, तो सिद्ध करने में क्या करेंगे LHS और RHS, बट इस बार हमको LHS और RHS दोनों से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार RHS की तरफ कोई संख्या नहीं दी गई है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है,
तो हमें दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। तो यहां हम सीधे लिख देंगे LHS बराबर RHS से, मतलब दोनों तरफ से हमें चलना पड़ेगा। तो यहां हम रख देंगे LHS का मान जो कि है tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला आप रख दीजिए जो कि होता है लंब बटे आधार बटा 1 प्लस tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार रख देंगे, स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर हमें देना पड़ेगा बराबर साइन का फॉर्मूला रख देंगे लंब बटे कर्ण और सेक का फॉर्मूला रख देंगे कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे लंब बटा आधार दिया गया है तो इसकी आप वैल्यू रख दीजिए, लंब 3 है आधार 4 है तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 4 बटा 1 प्लस लंब बटे आधार है तो मतलब 3 बटा 4 इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 बटा दिख रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे कि नीचे वाला जो हमारा k बटा a है कर्ण बटा आधार है इसको हम ऊपर लेके चल जाते हैं, मतलब गुना में लेके चले जाते हैं। तो लंब कर्ण यहाँ रह जाएगा, इसको आप उधर लेके चले जाइए, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो ये पलट जाएगा, मतलब कि गुना में ऊपर हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा नीचे। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हो गया 3 बटे 4 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 4 का 16 बराबर लंब कर्ण की आप वैल्यू रखिए, लंब 3 है कर्ण 5 है तो मतलब कि 3 बटा 5 गुना आधार बटे कर्ण, आधार 4 है कर्ण 5 है मतलब कि 4 बटे 5। तो यहां हो जाएगा 3 बटे 4 बटा 1। अब यहाँ पे आपको प्लस नजर आ रहा है, एक बटा में है और एक बिना बटा का है, तो जो बिना बटा में रहता है उसको हम बटा में कर लेते हैं, मतलब 1 मान लेंगे। अब इसका आप एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 16, तो 1 को 16 से करेंगे तो ऊपर में 16 एकम 16 प्लस 16 को इतना से करेंगे तो एक बार में तो 9 एकम 9 बराबर। अब इसे आप गुना कर लीजिए तो 3 चौके होता है 12 और 5 पचे होता है 25, तो इधर तो आ गया 12 बटा 25। अब इधर भी हमको सेम ही चीज लाना है तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए 3 बटा 4 बटा 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तब हो जाएगा 25 और नीचे 16। अब 1 2 3 बटा तो हम रख नहीं सकते तो हमें 1 को हटाना पड़ेगा, तो नीचे जो 25 बटा 16 है इसको आप ऊपर लेके चले जाइए। तो यहाँ पहले लिख देते हैं 12 बटे 25, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा 4 गुना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो गुना में, तो 16 ऊपर 25 नीचे, तो यहां से 16 कट रहा है तो 4 चौके 16 तो 12 बटा 25। तो अब यहाँ 3 और 4 को गुना कर दीजिए तो 3 चौके होता है 12 और नीचे 25, तो इधर भी 12 बटा 25 और इधर भी 12 बटा 25। तो मतलब कि आपने क्या देखा कि दोनों तरफ हमारा जो संख्या आया वो सेम ही आया, तो यही तो हमें लाना था। तो अब यहां लिख देते हैं LHS बराबर RHS 12 बटा 25 बराबर 12 बटा 25 प्रूव्ड, मतलब हमारा सिद्ध हो चुका है कि LHS RHS के बराबर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आज का हमारा 43 का चौथा क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि यदि कॉट b बराबर 12 बटा 5 तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम ही है, तो इसे आप बना सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉट b बराबर दिया गया है 12 बटा 5, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार लंब दिया गया है, कर्ण आप निकाल लीजिए। तो कर्ण आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद कहा है कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन के पावर 4 b इंटू सेक स्क्वायर b। तो मतलब कि आपको LHS RHS दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा RHS की तरफ कोई संख्या नहीं दिया गया, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इसलिए हमें दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। तो पिछला जो क्वेश्चन हमने जैसे जैसे बताया था अब वैसे वैसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
तो इसे हम होमवर्क में रहने देते हैं। इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप हम नीचे कमेंट में लिखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।